Greetings everyone. Today we will start our new chapter of your book, that is chapter number 8. 8 is of your chapter called motion. 8th चैप्टर है बेटा आपका मोशन। मोशन क्या होता है? ये हम शुरू करें बेटा। फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ मोशन। बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। अब मैं आपके सामने इधर से इधर जा रही हूँ। व्हाट इज दिस मोशन? अगर मैं ये बोर्ड एक जगह रुका हुआ है, व्हाट इज दिस? रेस्ट। व्हाट वी दिस से रेस्ट। तो आज से हम एक चैप्टर को समझेंगे कि मोशन क्या है। मूवमेंट को हम मोशन कहते हैं। चाहे हम मान लो हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन नहीं जा रहे, लेकिन अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, तो ये भी किस में कहलाएगा? हैंड मोशन में कहलाएगा। तो मोशन का मतलब मूवमेंट। तो यहाँ पे हमें एक टर्म समझनी है, रेस्ट और मोशन। मैटर कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो। व्हेन ऑब्जेक्ट does not change its position with time। टाइम बहुत जरूरी है बेटा इन चीजों में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अब ये रखा हुआ है, टाइम के साथ साथ अगर ये चेंज करता जा रहा है, मैं टाइम के साथ साथ मूव कर रही हूँ, ये चेंज नहीं कर रहा, तो ये ऑब्जेक्ट किस में कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? इन मोशन। क्या कहलाएगा बेटा? इन मोशन कहलाएगा। अगर आप अपने बुक में पढ़ते हो या जब आप देखते हो कि हम अर्थ को देखते हैं, एक जनरल देखते हैं कंसेप्ट कि अर्थ स्टेबल है, ऐसा नहीं है। अर्थ भी मूव करती है लाइक सन। और आप देखते हो कि जब हम बस के अंदर बैठे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि हम रुके हुए हैं, और जो साइड में ट्रीज वगैरह हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो पैसेंजर के लिए वो क्या है? रेस्ट में है, और वो जो पेड़ क्या है वो मूव कर रहे हैं। जैसे सिंपल मोशन की बजाय अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, एक होता है बेटा मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन। मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसे सीधा चलना। किसी ने यहाँ से शुरू किया और ऐसे सीधा चला गया, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। एक है मोशन जैसे वो यहाँ से घूम के जा रहा है, तो वो कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएगा बेटा? सर्कुलर मोशन। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर है कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है या डिफरेंट वे में मूव कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। और क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ साथ और क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन भी, कि इट विल बी सेड अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द सिचुएशन। नाउ बेटा मोशन यानी मूवमेंट। मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हम मोशन को समझेंगे बारीकी से। ये मोशन की डेफिनेशन थी कि मोशन किसको कहते हैं? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो इन मोशन है। मान लीजिए, तो थोड़ा सा ना बोर्ड के ऊपर समझने वाली बात पे लेकर आते हैं। मान लो आप अपने ना घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल सीधे लाइन में बात करेंगे बेटा हम, स्ट्रेट लाइन मोशन की। आपका स्कूल है यहाँ पे,
ये आपका स्कूल। स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। स्कूल और घर का हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो आपका 60 किलोमीटर। तो जब आपके स्कूल और घर के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मान लो आप सीधे जा रहे हो और सीधे जा रहे हो तो मान लो आपने यहाँ से ए पॉइंट से शुरू किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो आपने कितनी दूरी तय की। दूरी को तय करना क्या कहलाता है बेटा, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा, आपका डिस्टेंस। अब आप स्कूल से वापस अगर घर आ रहे हो तो ये क्या कहलाता है, स्कूल से वापस घर आए यानी 60 किलोमीटर ये हो गए, 60 किलोमीटर ये हो गए, तो 60 टोटल कितना हो गया बेटा आपका 120 किलोमीटर। यानी आप स्कूल से घर आए, घर से वापस स्कूल, सॉरी घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, तो आपने टोटल कितनी दूरी तय की, तो वो दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्टेंस के अलावा हमारी एक और टर्म होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है बेटा आपकी, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या चीज है। डिस्टेंस तो आप देखो, मैं आपको यहाँ से वहां मूव कर रही हूँ, आपके सामने मान लो अगर आप मुझे ऑब्जर्व कर पा रहे तो ऐसे मैं मूव कर रही हूँ या मैं पीछे जा रही हूँ, तो उस टोटल को मैं कितना पाथ कवर कर रही हूँ, वो टोटल पाथ मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, टोटल पाथ covered by an object is called distance। कि एक ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर करता है उसको हम उसका डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हम घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर आए, 60 + 60 120 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object। सबसे छोटा रास्ता जो हम कहलाते हैं, मान लो अब एज आपने घर से शुरू किया, स्कूल तक गए, स्कूल से वापस मान लो आप यहाँ पे आपके किसी फ्रेंड का घर है, आपके फ्रेंड के घर पे रुक गए, तो अब आपका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 60 आपके स्कूल जाने का, वापस आने का, यहाँ से यहाँ 20 का डिफरेंस है ना, 60 - 40 20, यानी आपने डिस्टेंस तो 80 कवर किया, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब घर से स्कूल वापस, यानी ये वाले पोजीशन से ये वाला आपका हिस्सा क्या कहलाएगा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। अब चलो एक और तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाते हैं। मान लो ये ए है, आप ए से बी तक गए, बी पोजीशन से वापस सी पर आ गए, तो आपने कितना पाथ कवर किया, ए बी प्लस बी सी, ये टोटल पाथ आपका क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा आपका ये डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल आप कितना पाथ कवर कर रहे हो वो आपका डिस्टेंस कहलाता है, और कितनी शॉर्टेस्ट मतलब छोटे से छोटा कितना पाथ है आपका वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप एक और तरीका ले लो, ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक घूम कर आ गए, ये सर्कल बन गया, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, यानी ये आपका टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन आपका इनिशियल पोजीशन
जहां आपसे शुरुआत की थी वो क्या कहलाती है बेटा? आपकी इनिशियल पोजीशन। और आपकी फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। क्या हो गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट? 0, क्योंकि शॉर्ट टेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं है, सारा इनिशियल एक जैसा हो गया। तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। कि shortest path covered by an object is called displacement and the longest path covered by an object, longest मतलब टोटल आपने जितनी दूरी तय की है वो आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस। तो बेटा हम यहाँ चैप्टर में कुछ और नहीं समझ रहे, हम एक बारीकी से मोशन के अंदर यूज होने वाली टर्म, मोशन एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड का मतलब बहुत बड़ी चीज को कह देते हैं मोशन, लेकिन वो किस तरीके से मूव कर रहा है, कैसे उसकी मूवमेंट है, वो क्या कहलाएगा? उसका वैरायटी, कि वो कितनी दूरी पर गया, कैसे गया, धीरे धीरे गया या स्पीड में गया, फास्ट गया। तो इस तरह की टर्म को समझते हैं हम विद इन दिस चैप्टर। तो डिस्टेंस टोटल पाथ हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो लेट अस टेक अ लुक फ्रॉम इट फ्रॉम योर बुक। और बेटा इस चैप्टर में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को समझ के पढ़ना है। मेन ये है हमारा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कि कोई भी पोजीशन यहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ जा रहा है, मान लो ओ से ए गया 60, ए से फिर बी आया, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 25, फिर सी तक आया, फिर 10, यानी जो भी है बेटा आपका इस तरीके से मोशन को वो एक्सप्रेस करने का तरीका है। अब जैसे आपकी ये ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है बेटा, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो टेक अ लुक इट फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर 100 के पेज नंबर पर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है, हम ज़्यादातर ना फिजिक्स में ये ऑब्जेक्ट टर्म यूज़ करते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स मैटर की बजाय हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में तो हम ज़्यादातर मैटर वर्ड यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिजिक्स में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटे? ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, मतलब वो अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ गया, मोशन में आ गया। कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद योर एग्जाम्पल। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो अपने आंसर को सपोर्ट में बताइए। ये कहना चाह रहे हैं। अब इस चीज़ को समझेंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। क्या लिया? लेट्स सी कि ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए पॉइंट से बी, ए टू बी मूव कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 100 मीटर। ये डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है। एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? पहले वो कहाँ गया? ए से बी तक गया, पहले वो ए से बी तक गया, फिर वापस बी से ए तक आया। तो 100 + 100 तो 200 मीटर वो चला।
अब कहते हैं क्या उसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हम कह रहे हैं यस, क्योंकि इसी एग्जाम्पल में मैंने बता दिया बैक फ्रॉम ए बी टू ए when initial position and final position of an object same, मतलब ए से शुरू किया ख़त्म भी ए पर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम। क्वेश्चन को फिर से देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ यस व्हेन द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन रिमेन सेम द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। कहता है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड साइड 20 मीटर। एक फील्ड है, खेत है, कैसा खेत है वो, स्क्वेयर, ए बी सी डी, ऑफ साइड, और इसकी साइड कितनी है बेटा, 10 मीटर। फिर से देखो, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड, बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब एक स्क्वेयर फील्ड को वो फार्मर एक चक्कर कितने में कवर करता है, 40 सेकेंड। कंप्लीट वन राउंड इन 40 सेकेंड। एक राउंड कितने में पूरा करता है बेटा वो, 40 सेकेंड, यानी एक साइड के लिए उसके 10 सेकेंड लग गए, सिंपल। कहता है वो कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। बेटा डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस तो उसके 2 मिनट 20 सेकेंड में जितना लगेगा वो होगा, अब टोटल क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है 2 मिनट्स 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 60 प्लस 20, 120 प्लस 20, यानी टोटल उसके पास 140 सेकेंड में उसने कितना डिस्कस, ये उसका मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कितना लेना है हमने, 140 सेकेंड में। 140 सेकेंड में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया बेटा वो। आफ्टर 140 सेकेंड फार्मर comes at point C, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा उसका, AC होगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये चीज़ नहीं बेटा, ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ, और वो कैसे निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, आप मान सकते हो। क्या होता है बेटा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का, AB का ले लो या BC का स्क्वायर ले लो, और पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस 100 200 का रूट AC आ गया, यानी 10 रूट 2 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, हो सकता है, यानी ये फॉल्स हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर होगा डिस्टेंस से। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये है कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट है, इक्वल भले ही हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन
वो उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसकी वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। इज इट क्लियर बेटा कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से, इक्वल जरूर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटे, वैल्यू। सो रीड द टॉपिक फ्रॉम योर बुक। बेटा स्टार्टिंग है तो थोड़ा स्लो करवाया है काम, तो इसको अपनी बुक से रीड करिए। थैंक यू।